हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे उसके कॉन्सेप्ट को। तो जैसे जब बहुत सारे बच्चे लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि हाइट एंड जो हम लोग साइन थीटा एंड कोस थीटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनका यूजेस क्या है। ठीक है, तो वो लोग बहुत बार आपस में डिस्कस भी करते हैं कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है ना। एप्लीकेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे, इसका मीनिंग ही होता है यूजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूजेस मीन्स हम लोग ये जो हम लोग जो साइन थीटा कोस थीटा जो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि क्या है, बेसिकली हमारा एक राइट एंगल में लगने वाला एक रेशियोज है। और उसका यूज हम लोग कैसे अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक चैप्टर है जो कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी होगा, उसको हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले अगर हम लोग पहला फिगर के ऊपर अगर हम लोग नजर डालें तो ये क्या है। जैसे मान के चलिए कि आप जो है किसी भी एक बिल्डिंग है, सपोज दैट ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बंदा जो है वो क्या करता है कि नीचे से जो है सो उसको देख रहा होता है। ठीक है, नीचे से वो उसको देखता है ना। देखेगा कैसे, बेसिकली जब आप खड़े हैं तो आप सीधे देख रहे हैं, है ना। लेकिन जब आपको बिल्डिंग का जो ऊंचाई है उसको अगर हम लोग को देखना हो, ठीक है, मीन्स उसके टॉप को अगर हम लोग को देखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो है सो हम लोग को अपना गर्दन जो है सो ऊपर उठाना पड़ेगा। मीन्स हम लोग को अपना आंख का जो है सो डायरेक्शन, मीन्स यहां से इस वाले पोजीशन से हम लोग को इसको ऐसे करके शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके जो है सो उसके टॉप पे अगर कोई है इंसान तो उसको देखेंगे, या फिर उसके टॉप के ऊपर अगर कुछ लगा हुआ है तो हम लोग उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो सेम टाइप से अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है पहले से, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मीन्स जो हमारे आंख और जो बिल्डिंग के जो टॉप से जो एक लाइन जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। मीन्स ये हमारा देखने का क्या है, तो एक टाइप से ये हमारे देखने का डायरेक्शन हो गया अगर हम लोग बोलेंगे तो मीन्स अगर यहाँ पर सपोज दैट कि कोई बंदा है तो क्या होता है, अगर ये देखता है तो मीन्स इसके पोजीशन से लेकर के और जो बिल्डिंग के जो टॉप होगा वहां तक कुछ डिस्टेंस होगा, तो जिसको हम लोग क्या बोले, लाइन ऑफ साइट। और जब आपने क्या किया कि आपने अपने जो आंख का जो पोजीशन है उसको यहां से आपने ऐसे करके जो चेंज किया, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एक एंगल का फॉर्म होता है। ठीक है, और उस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स हम लोग क्या किए, अपने आंख को ऊपर उठाए, है ना। तो एलिवेशन मतलब क्या हो गया, एक टाइप से ऊपर ऊपर की तरफ जो बनने वाला जो एंगल हो गया, मीन्स इस डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोले एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई आपका फ्रेंड हुआ। ठीक है, आपने जो है सो नीचे से देखा, यहाँ पर कोई आपका फ्रेंड है, वो भी तो आपको देखेगा। ठीक है, तो सेम हम लोग जो है सो अगर दूसरे फिगर में देखते हैं तो क्या है, अगर वो देख रहा है आपको, जो कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पर खड़ा होगा, मीन्स इस बिल्डिंग पे खड़ा होगा, तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग इसका जो है सो देखते हैं कि उसका देखने का डायरेक्शन सीधा क्या होगा। अगर वो गर्दन को स्ट्रेट रख करके, ठीक है, अगर वो देखता है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री पे, तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, बट वो क्या करता है, आपको देखने के लिए उसको क्या करना होगा, बिकॉज ऑफ कि वो ऊंचाई पे है, तो उसके लिए उसको अपना गर्दन जो है सो नीचे झुकाना होगा। मीन्स उसको अपने आईज का जो एंगल है वो उसको चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर वो चेंज करेगा तो यहां पर भी देखिए एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको थीटा बोलते हैं, तो देखिए सेम हमने जो है सो फिगर 2 में दिखाए हैं, जो कि हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर जो है सो ई होगा, ये हमारे पास ई है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स नीचे की तरफ देखने के लिए जो हमारे पास एंगल जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये फिर से सेम हमारे पास क्या है, ये वाला जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, तो ये लाइन ऑफ साइट है। फिर से देखिए उसके आंख और जो है सो आपके बीच का क्या, मीन्स उसके आंख या फिर जो है सो उसके आपके फ्रेंड और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा लाइन ऑफ साइट है यहाँ पर, है ना। और
अब देखिए, जब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक चीज ध्यान देना है। जैसे देखिए, अगर ये जो है, जो आपका फ्रेंड है, यहाँ पर सपोज दैट कि ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये जब देखता है तो ये लाइन, और जब आप देखते हैं तो ये लाइन, ये दोनों लाइन बेसिकली क्या होंगे, तो पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स जब कभी भी अगर मान के चलिए हम लोग ऊपर से अगर कोई देखता है, ठीक है, ऊपर से अगर कोई हम लोग को देख रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास कोई राइट एंगल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट एंगल फॉर्म होता है वो कहाँ होता है, इस तरह से। जब हम लोग उसी एंगल को क्या करेंगे, यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे ना इस वाले पोजीशन पे, तब जाकर के हमारे पास एक राइट एंगल फॉर्म होगा। बिकॉज ऑफ ये हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से जो है सो अगर हम लोग ऐसे राइट एंगल बनाते हैं तो यहाँ एंगल तो भले बन गया, बट इस साइड जो है सो क्या है, ठीक है, इस साइड तो कुछ नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग को क्या करना रहता है, इस वाले एंगल को हम लोग सिंपली नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और नीचे शिफ्ट करने से हम लोग को वही जो है सो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो हम लोग उसको सिंपली क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके एंड देन हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, जब कोई नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, तो बनने वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो बनने वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरह से इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एंगल्स का, वो हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, क्या बोला कि जो ये जो कंसेप्ट है, या फिर जब भी हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि साइन कोस एंड टैन जो है, और जो उसके जो रेसिप्रोकल्स है, वो अप्लाई किस पे होते हैं, तो वो हमेशा एक राइट एंगल पे ही अप्लाई होंगे, ठीक है। राइट एंगल के अलावा कोई सा भी ट्राइंगल पे हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। आगे चल के आप लोग पढ़िएगा, वो और भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट ट्राइंगल्स पे। बट अभी हम लोग को क्या देखना है कि वो राइट एंगल पे ही अप्लाई हो रहे हैं, है ना। डिफरेंट ट्राइंगल्स में भी जब वो अप्लाई होते हैं ना, तो वहां पर भी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई राइट एंगल फॉर्म हो ही रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या देख रहे हैं कि राइट एंगल पे वो कैसे अप्लाई होंगे। अब देखिए, आपके पास एक फिगर होगा जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है सो मैंने बनाया हुआ है। अगर हम लोग इसको ए, बी एंड सी अगर नेम देते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, और एक हमारे पास हाइट होगा, सॉरी हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग थीटा एंगल के लिए बात करें, तो थीटा एंगल से जो सटा हुआ साइड है, ठीक है, सटा हुआ साइड मींस एडजेसेंट साइड जो हो गया, मींस इस वाले वर्टेक्स से जो एडजेसेंट साइड हो गया, मींस ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है, ठीक है ना। इसके ओपोजिट का जो साइड है, जो कि हमारे पास पी से डिनोट किया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग एंगल क्या करते हैं, एंगल का पोजीशन अगर हम लोग चेंज करके अगर हम लोग यहाँ पर जो है सो ले आते हैं, तब देखिए तब क्या होगा, इससे जो ये वाला जो साइड है, अब ये मेरा जो है सो इस थीटा के लिए मान के चलिए इसको थीटा वन दे देते हैं, ठीक है। तो इस थीटा वन के लिए, ठीक है, थीटा वन के लिए ये जो ये वाला जो साइड है वो क्या काम करेगा, तो ये बेस का काम करेगा। और ठीक इसके ओपोजिट का जो साइड है वो क्या काम करेगा, तो वो उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो ये जो साइड है बेसिकली, ये जो साइड है, ठीक है, ये हमारे थीटा के चेंज होने से क्या होते हैं, ये इंटरचेंज कर जाते हैं, ठीक है ना। या तो ये परपेंडिकुलर होगा या ये बेस होगा, सेम टाइप से, या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये बेस होगा। बट बिकॉज ऑफ कि 90 डिग्री का एंगल हमारा चेंज नहीं होता है, इसलिए हमेशा क्या होगा कि इसके ऑपोजिट का जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या आएगा, जैसे हम लोग को दिया हुआ रहेगा हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये जो है ये हमारा इस पोजीशन के लिए है, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारा इसके लिए है, और ये जो हाइपोटेनियस के लिए है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बीसी, ठीक है, तो बीसी हमारे पास क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग का हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग, टावर, पोल, वॉल, ट्री, माउंटेन, वॉच टावर, ठीक है ना। वॉच टावर क्या है, जो हमारे पास सी में जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे बोट्स हैं उनको जो है सो क्या डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है ना, लाइट, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइट हाउस, ठीक है।
लाइट हाउस जो हमारे सी में होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन या फिर जो है सो कुछ भी वहां पर हम लोग उनको एक ये करने के लिए हम लोग जो है सो वहां पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट हाउस। उसी टाइप से वॉच टावर हो गया, कोई पोल हो गया, कोई ट्री हो गया। तो किसी भी चीज का अगर हम लोग को हाइट दिया हुआ है, मीन्स वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना। सेम टाइप से अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम और बिटवीन ऑब्जर्वर, ठीक है, और किसके, तो बिल्डिंग, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सपोज दैट कि कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, और ये हमारे पास बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, पोल हो गया। सिमिलरली जो भी चीज यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बेस बोलने वाले हैं, ठीक है। कब, जब यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है वो यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर यहां से यहां तक का हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या हो सकता है, सपोज दैट कि यहाँ पर से कोई इंसान जो है सो क्या कर रहा है कि कोई पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। पतंग उड़ा रहा है, या फिर कोई जो है सो सीढ़ी लगा करके, सीढ़ी हम लोग इसी टाइप से लगाते हैं घरों में, आपने देखा होगा कि ऐसे करके अगर दीवार है तो हम लोग जो है सो ऐसे करके हम लोग अपना सीढ़ी जो है सो यहाँ पर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो सीढ़ी का लेंथ हम लोग को बोल दिया, मीन्स क्या बोला जाए, लेंथ ऑफ लैडर, या फिर थ्रेड ऑफ अ काइट, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए इतना बड़ा हमारे पास पेड़ था, ठीक है, ट्री था, अब वो क्या हुआ, आंधी के आने से वो इतना से क्या हो गया, ये टूट गया, और टूटने के बाद ये क्या आएगा, ऐसे करके ये जो है सो नीचे जमीन से लगेगा, ठीक है, फ्लोर से टच करेगा। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या, एक राइट एंगल फॉर्म करता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, आई होप कि आप लोगों को जो है सो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग राइट एंगल से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को अब देखते हैं कि इसके लिए क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को किस किस चीज का जरूरत होगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये वैल्यू भी जो है सो आप लोग जो है सो क्या कर चुके हैं कि लर्न कर चुके हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा होगा, उस टाइम पे आप लोगों ने ये चीज लर्न कर चुका है, ठीक है। तो बस हम लोग को इतना ही चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा चीज एक जो है सो क्या है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, ये बहुत पहले से आदमी पढ़ते आ रहा है, तो आप लोग जो है सो ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप लोग जो है सो इतना चीज अगर लर्न कर लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियस है कि कुछ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है ना, जो कि हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हुए आगे समझेंगे। बस आप लोग क्या ध्यान ध्यान दीजिए कि साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा का 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का जो भी वैल्यूज है उसको लर्न कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री मिसिंग है एंड 90 डिग्री मिसिंग है ना। 90 डिग्री एंड 0 डिग्री से रिलेटेड हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो है सो नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पर आकर के मीन्स 90 डिग्री पे वो जो है सो नहीं देखने वाला है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर खड़े होकर के नहीं देखेगा। और दूसरा चीज है, अगर कोई यहाँ पर अगर खड़े होकर के देखता है मीन्स 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे कोई भी उसका हाइट नहीं होने वाला है। देयरफॉर हम लोगों को 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस इतना लर्न कीजिए, और सारा जो है सो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो हमारा सारा जो है सो बन जाएगा, बस इतने ही कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। तो हम लोग जो है सो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जो है सो हम लोग जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the tower, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक वर्टिकल जो है टावर हमारे पास है, ठीक है, जिससे 20 मीटर अवे, है ना। मीन्स अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इस देखिए इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमारे पास एक राइट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो पहले ही मैंने क्या किया है कि एक राइट एंगल जो है सो बना दिया है, ठीक है। तो ए बी सी अगर हम लोग इसको नाम देते हैं, और क्या बोला गया, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को मेन ध्यान देना है कि हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, फिर एंगल ऑफ
डिप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, और कहाँ से है, तो बोला गया है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो फुट ऑफ द टावर जो डिस्टेंस है ना कितना, तो 20 मीटर अवे। तो देखिए अगर हम लोग फुट ऑफ द टावर देखें तो ये वाला पोजीशन मींस बी, ठीक है, जहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यहां से हम लोग को 20 मीटर दूर आना है, जो कि हमारे पास ए है। मींस इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, है ना। तो बेस का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। मींस यहाँ पर ए के पोजीशन पे खड़े होकर कोई जो है सो क्या कर रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर देखिएगा तो टॉप। ठीक है, तो टॉप को अगर देख रहा है तो वो कितना बना रहा है, तो वो हमारे पास जो है सो 60 डिग्री जो है यहाँ पर फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया है, 60 डिग्री, है ना। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मींस हम लोग को ये वाला पार्ट मींस एच हम लोग को यहाँ पर निकालना है। अब देखिए एच यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, ये हाइट को डिनोट कर रहा है ना, एच मीटर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस नहीं है। अब देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि आप लोग को सिर्फ साइन कोस और टैन पे जो है सो ध्यान देना है ना। अगर आपने साइन कोस एंड टैन को जो है सो समझ लिया तो आपसे सारा जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो सारा ही आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखिएगा हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है हाइट मींस परपेंडिकुलर। ठीक है, गिवन है हम लोग को बेस जो कि हमारे पास 20 मीटर अवे जो हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर एंड बेस है ना, हमारे पास तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं मींस साइन कोस एंड टैन। तो बस हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये परपेंडिकुलर एंड बेस कौन से रेशियो में आते हैं, साइन में आते हैं या फिर टैन में या फिर कोस में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोस के लिए अगेन बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड टैन के लिए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हमने क्या देखा कि हम लोगों को जो हम लोग को रिक्वायर्ड जो चीज है वो हमारे पास किस में है, टैन में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पर टैन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं बीसी बाय बेस मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी। यहां पर अगर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, है ना। देखिए अब यहां पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा हम लोग इसको लाइक एकदम स्टेप वाइज लिखेंगे नहीं कि लेट लाइक बीसीबी द हाइट ऑफ टावर, ये सब जो है सो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, क्वेश्चन को कैसे जो है सो देखा जाए, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंडिंग हम लोग उस चीज के ऊपर हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, tan थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। देन BC का वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास H, मीन्स इसको हम लोग को फाइंड करना है। एंड देन AB का जो वैल्यू हो गया ये हो गया 20। अब tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास √3 एंड देन H/20। ठीक है, तो यहाँ से H का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 20√3। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में, तो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर यूज करना है ना। तो अगर √3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1.732 इज इक्वल टू एच। अब सिंपली इसको क्या कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 34.64। एंड देखिए ये हमारे पास मीटर में था ना 20 मीटर, तो एच का भी जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, वो हमारे पास मीटर में आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने देखा। अब देखिए सेम क्वेश्चन में ये क्या कर सकता है कि आपको हाइट दे करके आपको क्या पूछ ले कि कितने डिस्टेंस से देखा गया, या फिर जो भी यहाँ पर जो लड़का खड़ा है वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, बिल्डिंग से कितने दूर खड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुत ही बेसिक जो है सो क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। ठीक है ना, मीन्स देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर से हम लोग हाइट देखें तो मीन्स परपेंडिकुलर का ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, तो ये है हमारे पास 75 मीटर। ठीक है, अटैच टू अ स्प्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉराइजॉन्टल। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, अब जैसे देखिए पतंग कैसे उड़ता है, सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, पतंग हो गया, है ना। तो ऐसे करके एक वो धागा से जो है सो क्या है,
तो जुड़ा हुआ है एक स्ट्रिंग से, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखिए ये हमारे पास ऐसे है, बट ये जब उड़ता है तो क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है, तो देयरफॉर ये जो है सो हमारे पास हाइपोटेनियस जो है सो हाइपोटेनियस के साथ में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बोला गया है, ठीक है, कितना, तो वो है हमारे पास 60 डिग्री, है ना। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। अब देखिए जैसे इस टाइप से जो यहाँ पर जो टेढ़ा मेढ़ा जो बनाए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स ये क्या है, ये पूरी तरह से स्ट्रेट है। ऐसा मानते हुए आप लोग को क्या करना है कि इस स्ट्रिंग का हम लोग को लेंथ चाहिए, ठीक है, लेंथ चाहिए, मीन्स हम लोग को हाइपोटेनियस जो है सो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए अगर इस ट्राइंगल पे हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर हम लोग को गिवन है, क्योंकि एंगल जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना। परपेंडिकुलर हम लोग को गिवन है और हम लोग को हाइपोटेनियस हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कीजिए फिर से, इसमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस जो है सो हमारा आता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि हमारे पास साइन थीटा जो होता है, ठीक है, उसमें जो है सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये हमारा रेशियो आता है। तो ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री के लिए BC बाय, और हम लोग को चाहिए क्या, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 इज इक्वल टू BC कितना हो गया, तो BC हम लोग को 75 गिवन है एंड AC को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग H ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग लेंथ भी ले सकते थे, लेंथ वहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास √3/2 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 75/h। h को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप चाहें तो यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। और ऐसे अगर डिवीजन पे प्रॉब्लम होगा तो सिंपली इसको क्या कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। रेशनलाइज करने से क्या होगा कि लाइक यहाँ पर अगर देखिएगा डिवीजन से कुछ आसान आप लोग को मल्टीप्लीकेशन लगेगा, है ना। तो ये √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 एंड √3 हमारा क्या आएगा, ये हमारे पास 3 बनाएगा एंड 3 से हम लोग अगर इसको कट करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कट होगा, है ना। और 25 टू जा हमारे पास कितना आ गया, तो ये हो गया 50 √3। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 50 इंटू अगर हम लोग 1.732 जो कि हमारे पास √3 का वैल्यू है, तो सिंपली इसको क्या करना है, 5 से जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों के पास आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 86.6 एंड ये मीटर में दिया हुआ था, तो ये भी हमारे पास मीटर में आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग का जो लेंथ आया वो कितना आया 86.6 मीटर, ठीक है। सेम टाइप से यहाँ पर लेंथ ऑफ लैडर हो सकता है ना, या फिर लेंथ ऑफ हमारा ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ट्री हो सकता है। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चन में ये डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है। पैटर्न सेम रहेगा बट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। तो वो क्या है, एक हमारे पास ऑब्जर्वर है, जैसे कि अगर हम ही लोग होंगे तो क्या होगा कि हमारा कुछ हाइट होगा, तो ऐसे ही इसका भी हाइट है, कितना है, तो 1.5। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस वाले पार्ट का जो हम लोग को हाइट दिया हुआ है वो कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं, टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो सपोज दैट कि हमारे पास बी डी जो है वो क्या है, वो पूरे चिमनी का जो है सो हाइट है। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि वो कितनी दूरी पे है, तो 30 मीटर अवे है। मीन्स अगर हम लोग देखें तो ए बी का जो हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई। अब देखिए ये यहां पर से देखता है ना, ये यहां से अगर देखता है तो यहां से जो एलिवेशन का जो एंगल हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास 60 डिग्री। देन क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हम लोग को हाइट ऑफ द चिमनी चाहिए, मीन्स हम लोग को पूरा क्या चाहिए, तो डी पी या फिर पी डी हम लोग को पूरा चाहिए। तब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं तो मीन्स अगर 1.5 मीटर अगर जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट है, तो अगर यहां पर हम लोग उसको अगर खड़ा कर दे ऐसे, तो क्या होगा कि 1.5
जो मीटर जो हाइट है वो तो पहले ही जो है सो इसके हाइट से कवर हो चुका है ना। तो अगर क्या करते हैं हम लोग पूरी हाइट जो है चिमनी का, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एच सपोज करते हैं, तो जो बचा हुआ जो हाइट हुआ मीन्स कब, जब 1.5 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एच माइनस 1.5 मीटर, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे तो इस वाले पार्ट में ही हमारे पास क्या हो रहा है कि राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर हम लोग इसको पूरे नीचे ले आएंगे तो ये एंगल यहां पर से नहीं बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है इसके आईज से, है ना। तो आईज से बन रहा है तो हमारे पास जो राइट एंगल फॉर्म हुआ वो इतना। तो अगर हम लोग वर्क करना चाहेंगे जब हम लोग आंसर निकालने के लिए, तो हम लोग इतना ही पार्ट पे हम लोगों को काम करना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को देखें तो अगर ये 30 मीटर है तो ये क्या होगा, तो ये भी 30 मीटर होगा, ठीक है। फिगर से आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो अगर ये 30 मीटर है मीन्स हम लोग को बेस का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो अगेन परपेंडिकुलर एंड बेस किस पे आता है, तो टेन थीटा पे आता है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी बाय ई सी। एंड टेन का कितना लगेगा, तो टेन हमारे पास लगेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी जो हो गया वो हमारे पास एच माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 30। पर टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो है हमारे पास √3। इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास एच माइनस 1.5/30। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 √3 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 30√3 इज इक्वल टू एच माइनस 1.5, है ना। और यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग √3 का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1.732 एंड 1.5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू हम लोग को जो मिलेगा वो हो जाएगा हाइट। तो यहां से अगर देखें तो क्या होगा, जब 30 को 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारे पास आएगा 51.96 एंड प्लस 1.5 इज इक्वल टू एच। एंड जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 53.46 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप लोग चाहें तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना भी यहां से अगर हम लोग देखें इस टाइप से, तो लाइक ये 30√3 एंड प्लस 1.5 इज इक्वल टू एच, है ना। यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से आप लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, अगर डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चाहें तो यहाँ से आप लोग 15 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। एंड 15 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू एच। एंड जब इसको एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इस टाइप से इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो इस टाइप से भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोग √3 का वैल्यू जब तक क्वेश्चन पे अगर पुट करने के लिए नहीं बोला गया है तो आप लोग नहीं भी पुट कीजिएगा तो वो भी आप लोग का आंसर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बस इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, सिंप्लीफाई कर देना होगा। बट इससे जो है सो ज्यादा अच्छा है कि √3 का वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिए और फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके आप लोग ले आइए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो है सो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हमारे पास डबल एंगल का क्वेश्चन हो गया। मीन्स अब क्या होगा, सेम बिल्डिंग टावर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, दो डिफरेंट पॉइंट से देखा जाएगा। तो 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस, ठीक है, ऑफ द टावर। तो जो टावर का जो बेस होगा उससे एक है हमारे पास 5 मीटर डिस्टेंस पे एंड दूसरा जो पोजीशन है वो है हमारे पास 20 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मीन्स उसी लाइन पे, ठीक है ना। मीन्स यहां पर से अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है तो एक हमारे पास 5 मीटर पे है एंड दूसरा सेम लाइन पे हमारे पास 20 मीटर पे खड़ा है, ठीक है। ऐसे करके वो हमारा क्या करता है, तो देखता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या है। तो जो एंगल जो बन रहा है ना वो क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है बट इसको रिलेट किया गया है, देखिए इतना दूर आकर के, है ना। क्या दिया हुआ है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या हो गया, अगर हम लोग ये वाला एंगल देखें, ठीक है, लाइक थीटा 1 एंड इसको अगर हम लोग थीटा 2 लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री।
तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, एंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स हम लोग को ये हाइट पता करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग को और क्या गिवन है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पहला पॉइंट जो हमारे पास 5 मीटर है, तो देखिए अगर बेस हमारे पास ये सी है ना, सी है, तो यहाँ से जो नजदीक वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 मीटर। एंड देन यहाँ से जो डिस्टेंस का जो पॉइंट है, जो इसके बाद वाला जो है, जो दूर का जो पॉइंट हो गया, वो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है। अब अगर हम लोग देखें तो थीटा 1 एंड थीटा 2 का जो वैल्यू है, दोनों को ऐड करने से वो हमारे पास 90 डिग्री आता है। बट ऐसे में हम लोग क्या वर्क कर पाएंगे, तो नहीं, हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो थीटा 2 का जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि थीटा 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, जो हमारे पास जो थीटा 2 है उसको हम लोग लिख पाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, या फिर सिंपली आप लोग यहां पर से क्या बोल सकते हैं, एक अगर हमारे पास थीटा होगा तो दूसरा एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा, है ना। इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन से जो भी हम लोग को डिटेल रिक्वायर्ड था वो हम लोग सारा जो है सो यहाँ पर फाइंड करके उसको फिगर में हम लोग डिनोट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ये हाइट चाहिए, है ना। हाइट चाहिए तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को दोनों ही एंगल, ठीक है, दोनों ही एंगल का यूज करते हुए हम लोग को एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें इन ट्राइंगल, जो हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल है उस पर अगर हम लोग देखते हैं, ट्राइंगल जो कि हमारे पास बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एच हमारा हमको फाइंड करना है और हम लोग को गिवन क्या है, 5। ठीक है, हम लोग को हाइट चाहिए एंड हम लोग को बेस गिवन है। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है थीटा के लिए, तो परपेंडिकुलर गिवन है हम लोग को, सॉरी परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को बेस गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अगेन tan थीटा यूज करने वाले हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर थीटा है तो थीटा ही रहने देते हैं, एंड एच जो है हमारे पास एच हो गया, एंड बेस का जो वैल्यू हो गया वो हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे एच का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू हमारे पास 5 tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, अब देखिए ए सी डी, ठीक है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल हो रहा है ए सी डी में अगर हम लोग देखें तो यहां पर भी हम लोग सेम टाइप से tan थीटा जब अप्लाई करेंगे, एक मिनट, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर भी आप लोग देखिएगा, तो मीन्स हम लोग को परपेंडिकुलर ही चाहिए और हम लोग को क्या पता है, बेस पता है, तो देयरफॉर हम लोग tan का ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स एच, एंड बेस हमारे पास कितना है, 20। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा आप लोग जो है सो आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय 20। एच का वैल्यू यहां पर से क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 कोट थीटा, है ना। अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले और ये हमारे पास इक्वेशन 2, तो हम लोग यहां पर से बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग देखिएगा कि 5 tan थीटा जो है एंड 20 कोट थीटा, ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही हमारे पास एच के वैल्यू है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ना लिख करके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तब देखिए इसका राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो h इंटू एच हो जाएगा, एंड यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 5 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 20 कोट थीटा, है ना। मल्टीप्लाई क्यों किया गया है वो अभी आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर से देखिए हमारे पास आएगा एच स्क्वायर, ठीक है, एंड 5 इंटू 20 हमारे पास क्या हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा इंटू
कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1/tan थीटा, है ना। यहां से हमारे पास देखिए tan थीटा एंड tan थीटा कैंसिल होगा, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 100, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर आता प्लस माइनस 10 आता, बट क्या किसी का भी क्या हम लोग हाइट को नेगेटिव ले सकते हैं, तो जी नहीं, देयरफॉर हम लोग क्या किए हैं, हाइट इज इक्वल टू हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, जो कि है हमारे पास 10। तो इस तरह से जो हमारा हाइट का जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें तो क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए से हम लोग को क्या दिया हुआ है, 120 मीटर। ठीक है ना, तो मीन्स हम लोग को क्या है, तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 120 मीटर। क्या बोला जाता है, ऑन द ग्राउंड इज, ठीक है, कितना है 45 है। तो अगर पॉइंट ए से हम लोग देखेंगे टॉप ऑफ टावर जो कि हमारा डी है, ये हमारे पास कितना का एंगल बन रहा है, ये हमारे पास 45 है। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ, अच्छा, फ्लैग स्टैब फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर, है ना, मीन्स जो हमारे पास टावर का जो ये टॉप है वो हमारे पास सी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग को यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक जो है सो फ्लैग है। ठीक है, ये फ्लैग जो है सो तो उसका टॉप जो है वो हमारा डी है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि अगर हम लोग टॉप ऑफ टावर मीन्स अगर सी पे देखते हैं तो जो एंगल जो बन रहा है वो कितना है, तो ये है हमारे पास 45 डिग्री, है ना। देन आगे क्या बोला गया है, फ्लैग स्टेप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर एट ए इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फ्लैग स्टेप का जो है, तो ये हमारे पास कितना का एंगल बना रहा है, ये है हमारे पास 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या बोला गया है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप। ठीक है, तो हम लोग को ये डीसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग एक सपोज कर लेते हैं। देन अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी, अगर हम लोग ट्राइंगल में देखते हैं, ए ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग इस वाले पार्ट का वैल्यू जो है सो हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो बीसी का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास जो टावर है उसका हम लोग हाइट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर टावर के हाइट को अगर हम लोग एच सपोज करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। 45 डिग्री के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड ये हमारे पास बेस गिवन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। ठीक है, और tan कितना, तो 45, है ना। तो 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर मीन्स BC बाय ए बी। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, एंड BC का वैल्यू हम लोग को क्या है, H है, AB का वैल्यू कितना हो गया 120। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, ठीक है, मीटर, है ना। तो अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो 45 अगर एंगल बना हुआ है कोई भी ट्राइंगल में, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री वाले में अगर 45 यहां बना हुआ हो या फिर यहां पर बना हुआ हो, तो सिंपली जो हाइट है वही उतना ही वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर का होता है, या फिर जो हमारे पास बेस है उतना ही हमारा परपेंडिकुलर होता है। मीन्स दोनों वैल्यू उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों है, तो देखिए जब भी अगर यहाँ पर 45 बनेगा ना, तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, और दोनों 45 होने से ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करता है। तो जिसके चलते क्या होता है, दोनों ही साइड हमारे इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एच पता लग गया जो कि कितना हो जाएगा 120। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल जो कि हमारे पास ए बी डी पे हम लोग आते हैं। तो हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, यहां अगर हम लोग फिर से देखेंगे तो हम लोग को ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग को पूरा डिस्टेंस पता लगेगा ना, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 120 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अगेन हम लोग को क्या चाहिए, 60 डिग्री के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है और बेस हम लोग को गिवन है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, tan कितना, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास होगा h प्लस एक्स, जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है, एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा 120। यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, tan 60
तो वैल्यू क्या हो जाता है √3। तो ये हो गया h प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। देन h प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू √3। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं कि h का वैल्यू देखिए हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 और ये हो जाएगा हमारे पास 120 √3। यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 120 √3 एंड देन माइनस 120। यहां से अगर हम लोग 120 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं √3 का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 120, ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 120 एंड 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू, अगर देखिए 1.732 में से अगर 1 माइनस कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 0.732। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 87.84 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि फ्लैग स्टाफ का जो हाइट है वो हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए h का हम लोग वैल्यू पुट कर दिए ना, तो इस वही हो गया, मतलब कि यहाँ पर जब हम लोग पूरा जो हाइट निकाल लिए, ठीक है, और क्या हुआ तो हम लोग उसमें 120 हम लोग जब माइनस कर दिए तो देखिए हम लोग को x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग जो है सो अगली वीडियो में इसके बाकी सारे क्वेश्चन को टिकल करने का कोशिश हम लोग करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।